कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में अवार्ड सेरेमनी कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ अतिथियों में सांसद विधायक के अलावा गणमान्य लोगों ने शिरकत की। दीप प्रज्वलन उपरांत कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ। शुरुआती दौर में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम में वहां उपस्थित लोगों को वाहवाही करने पर किया मजबूर। बता दें, इस वार्षिक सेरेमनी कार्यक्रम दौरान शिक्षा क्षेत्र के अलावा बिजनेस व हर एक तरह की सामाजिक कार्यशैली में अग्रसर भूमिका निभाने वाली 200 के करीब चुनिंदा संस्थाओं की मुख्य उपलब्धियों के लिए बधाई देते हुए आगे और अच्छे कार्य के लिए प्रोत्साहित करके कई तरह के अवार्ड से नवाजते हुए शॉल उड़ाकर किया गया सम्मानित। वेल एजुकेशनल एंड पीस डायरेक्टर के दीपा सीईओ सर्वानंद के अलावा अमसवल्ली मैनेजर ने कार्यक्रम के अंत में मीडिया समक्ष अपने ऑर्गेनाइजेशन की मुख्य कार्यशैली का जिक्र करते हुए बताया, हमारा ऑर्गेनाइजेशन विशेषकर शिक्षा के अलावा महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए दिल्ली व समस्त भारत के कई जिलों में मुफ्त शिक्षा उपलब्ध करवाने के अलावा महिलाओं और बच्चों की आगामी सुरक्षात्मक भविष्य को विकासशीलता की डगर पर ले जाने के लिए गुणवत्ता के आधार पर उन्हें अच्छे रोजगार संबंधित योगदान करने हेतु लगातार प्रयासरत है और आगामी दौर तक ये प्रयास निरंतर जारी रहेगा। उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के मुख्य सक्रिय सदस्यों कोमल, प्रिया, राधा, सतिया, खुशी इत्यादि सदस्यों को वार्षिक अवार्ड सेरेमनी कार्यक्रम को सार्थकमय बनाने के लिए उनके अथक प्रयासों के प्रति उन्हें मुख्य तौर पर बधाई का पात्र बताते हुए दिल से आभार किया। उनके अनुसार देश के अंदर सामाजिक कार्यों के प्रति अपना योगदान देने वाले संस्थानों को लगातार प्रोत्साहन की ज़रूरत होती है ताकि वे भविष्य में अपने काम को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन तरीके से करके देश को आगे बढ़ाने में अपना अग्रसर योगदान दे सकें। इसी मुख्य उद्देश्य के तहत हमारी ऑर्गेनाइजेशन वार्षिक अवार्ड सम्मेलन के जरिए सभी सामाजिक संस्थाओं को एक मंच पर एकत्रित कर उनकी क्षेत्रीय सामाजिक कार्यशैली को एक और अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करने, आगे बढ़ाने का काम कर रही है। कुछ मिलाकर वेल एजुकेशनल एंड पीस काउंसिल वार्षिक अवार्ड सेरेमनी कार्यक्रम अपने आप में सकारात्मक स्वरूप धारण किए नजर आया तो अत्यंत काबिल तारीफ व सराहनीय योग था। सर, काउंसिल ने बहुत ही सराहनीय काम किया है। हम सब लोग एक बहुत ही लखनऊ से बिलोंग करती हूँ मैं, और इस तरह के कार्यक्रम हमें बहुत प्रोत्साहन देते हैं अपने क्षेत्र में और आगे बढ़ने के लिए। मैं एक वुमेन एंटरप्रेन्योर हूँ और मैं शिक्षा देती हूँ सारे यूथ एंड चिल्ड्रन को एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स के बारे में, उनकी पर्सनालिटी के बारे में। और जब मुझे इस अवार्ड के बारे में पता चला तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसी एनजीओ हैं जो लोगों को प्रोत्साहन दे के क्षेत्र में कार्यों में और प्रोत्साहित कर रही है और हमें आगे बढ़ने के लिए सहयोग कर रही है। थैंक यू सो मच काउंसिल फॉर दिस अवार्ड। थैंक यू वेरी मच सबसे पहले WAPC का, जो उन्होंने ये हमें एनकरेजमेंट किया है इस अवार्ड के द्वारा, क्योंकि इससे पता चलता है कि हम थोड़े राइट ट्रैक पर हैं। एजुकेशनिस्ट हूँ, पिछले 15 सालों का एक्सपीरियंस है, लेकिन ऐसे लग रहा था कि जो काम कर रहे हैं वो सही है या नहीं, वो इस अवार्ड के द्वारा आज पता चल रहा है कि हाँ, सही ट्रैक पर है और बहुत कुछ काम करना है। जैसे आज के समारोह में बहुत से वक्ताओं ने ये कहा कि जो शिक्षा है वो एक शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है। तो हम चाहते हैं कि हमारे देश के हर एक बच्चे तक ये जो शिक्षा का जो शेरनी का जो दूध है वो पहुंचे, और उसी के लिए हमें मेहनत करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए फिर से WAPC का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मैं शिप्रा गुप्ता, थैंक यू। आपने हमारे फील्ड में हम लोगों को ये रिकॉग्नाइज कराया कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। बेसिकली हम CA चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशनल फील्ड से हैं, तो काफ़ी सालों से हम इस फील्ड में काम कर रहे हैं, बट ऐसा अप्रिसिएशन फर्स्ट टाइम हमें मिला है, तो थैंक यू सो मच। और आगे भी आप ऐसा काम करते रहें, हमारे जो आगे आने वाले यूथ हैं उनको भी ऐसा प्रमोशन मिले और वो आगे बढ़े। थैंक यू, जय हिंद। Yes sir, actually this is Deepa from Managing Director of Well Educational and Peace Council, and we are providing so many awards, and we are providing so many awards also. Let's depends on the client experience and achievements we are providing, and so many. This is our first program we are conducting, and more than 50 people already they got the awards from our ends. And thank you for all the awardees, and thank you for our managements. And other than that, we are doing social activities also, like we are providing a free of cost educations and food, cloth and everything, and sanitary pad to the women also. समस्त भारत के कई विविध क्षेत्र में कार्यरत लोगों का आज यहाँ पर सम्मान किया गया। ये प्रथम अवसर है कि विश्व के और खास करके भारत के इतने अलग अलग क्षेत्र से जो विद्वान
उस क्षेत्र में कार्यरत लोग जो यहाँ पर आए थे उन्हें सम्मानित करते हुए और इन सब का यहाँ पर सम्मेलन करते हुए अधिक हर्ष यहाँ पे हमें सबको होता है। आगे आने वाले समय में भविष्य में इस तरह का सम्मान देश के अलग अलग कोनों से आए हुए लोगों को यहाँ पर बुलाकर अगर सम्मान किया जाता है तो आगे आने वाले समय में बहुत सारे युवा, बहुत सारे व्यक्ति इस क्षेत्र में आ सकते हैं और उन्हें एक प्रोत्साहन मिल सकता है। मैं मन के अंतःकरण की गहराई से, अंतःस्थल से इस प्रोग्राम के जो ऑर्गेनाइजर है उनको साधु धन्यवाद देता हूँ। आने वाले भविष्य में इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन आपके द्वारा हो और देश की युवा पीढ़ी के सामने एक सम्मान की स्थिति में सम्मानजनक व्यक्तियों के द्वारा देश के सामने एक नया आयाम आपके द्वारा यहाँ पे उपस्थित हो, यही कामना आप सर्व से सबसे करता हूँ। और इस प्रोग्राम के लिए, इस कार्यक्रम के लिए आपने जो हमें सम्मानित किया, हम सब भाइयों और बहनों की तरफ से आपका मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। जय हिंद। जो हमारा आज का जो अवार्ड फंक्शन था, इसमें जितने भी आए सभी को वेल एजुकेशनल एंड पीस काउंसिल की तरफ से सबसे पहले मैं वेलकम करता हूँ। उसके बाद जो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वेल एजुकेशन एंड पीस काउंसिल, इसका मैं सीईओ हूँ, मैं श्रवण बात कर रहा हूँ। और मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी कुछ कहना चाहूँगा। उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, जो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है स्पेशली एजुकेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए हम काम कर रहे हैं। मीन्स जैसे कि हमारा दिल्ली में ऑलरेडी फ्री एजुकेशन हम दे रहे हैं कई बच्चों को, दिल्ली में हमारा फ्री एजुकेशन है। इसके अलावा तमिलनाडु में भी नामक्कल डिस्ट्रिक्ट में हमारा फ्री एजुकेशन है, वहाँ भी हम कई गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन दे रहे हैं। और एक और बात मैं कहना चाहूँगा, ये जो हमने जो अवार्ड जो फंक्शन रखा हो ना, स्पेशली हमने इसलिए रखा है, जो भी हमारे जो अवार्ड फंक्शन में सब आए हैं उनको एक अच्छा मोटिवेशन मिले, एक मोटिवेशन के बेस के लिए मैंने ये हमने जो है अवार्ड फंक्शन रखा हुआ है। मैं विश्वास करता हूँ कि सबको एक अच्छा मोटिवेशन मिला होगा। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, यहाँ पे जितने भी लोग अवार्ड लेने आए हैं, हमारे जो सदस्य जो भी अवार्ड लेने आए हैं, सारे अलग अलग कैटेगरी से आए हैं। कोई सोशल एक्टिविटीज में है, कोई एजुकेशन में है और कोई बिजनेस मैनेजमेंट में है। सो अलग अलग कैटेगरी के लोग यहाँ पे अवार्ड लेने आए हैं। सो हमने सबको ऑनर किया है, मतलब सम्मान किया है हमारी तरफ से। और मैं विश्वास करता हूँ कि मतलब सबको यहाँ हमारे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये जो अवार्ड फंक्शन के थ्रू अच्छा मोटिवेशन मिला होगा। और मैं सबको विश करता हूँ, हमारे वेल एजुकेशनल पीस काउंसिल की तरफ से मैं सबको विश करता हूँ, ये मोटिवेशन के थ्रू, हमारे अवार्ड फंक्शन के थ्रू वो लोग अपने फील्ड में, सब अपने अपने फील्ड में एक अच्छा अचीवमेंट करेंगे। सो उसके लिए मैं सबको अपना विश करता हूँ, मैं अपना कंग्रेचुलेट देता हूँ एंड थैंक यू। और जितने भी लोग आए थे सब लोगों ने हमें बहुत अच्छा सपोर्ट किया ये अवार्ड फंक्शन वो करने के लिए। सो मैं सबको मैं थैंक यू भी कहना चाहूँगा और थैंक यू सो। ये वेल एजुकेशन एंड पीस संस्था के द्वारा आज जो एक भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के इतिहास में एजुकेशन रेवोल्यूशन पर पहली बार मैं इस संस्था को धन्यवाद देता हूं, एहतराम करते हुए खैर मकदम करता हूं, इबादत करता हूं, स्वागत करता हूं कि ये संस्था ने एजुकेशन लेकर के पूरे भारत में नहीं पूरे दुनिया में एक अलग ज्योति जगाया है, एक क्रांति लाया है। नई क्रांति का उदय हुआ है, अब तो आंखें खोलो, आज समय का शंखनाद है, क्रांति की जय बोलो। एजुकेशन में जो क्रांति है वो क्रांति की सत्य है और बिना एजुकेशन में रेवोल्यूशन नहीं आएगा तो देश आप सुखी संपन्न नहीं हो सकता, आगे नहीं बढ़ सकता, जहां के तहां ही रह जाएगा। अगर देश को आगे आप अपने पैर पर खड़ा होना है, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, धार्मिक, आध्यात्मिक सारे चीजों का जड़ है एजुकेशन। अगर एजुकेशन में हमारा देश, हमारे सभी प्रांत, हमें सभी भाषा भाषी बोलने वाले सभी लोग एजुकेशन में जब तक प्रशिक्षित नहीं होंगे, शिक्षित नहीं होंगे, तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा। एजुकेशन के किसी एनजीओ ने जिन्होंने ये कार्यक्रम किया है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो पूरे देश में चलना चाहिए। और जो ये एनजीओ काम करके लोगों को जिनके बस में पढ़ना नहीं है उन बच्चों को पढ़ा के
एक मेन धारा में लेके आने का काम कर रहे हैं, उनको साधुवाद है। देश में जब आज़ादी आई तो तभी आई जब लोगों को एजुकेशन मिली। अगर गांधी जी, मोहम्मद अली जिन्ना या सावरकर, ये जितने भी बड़े बड़े लोग, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, एजुकेशन लेकर देश में नहीं आते तो देश आज भी गुलाम होता। 1947 में जब उनको समझ में आया कि एजुकेशन लेने के बाद उनको समझ में आया कि हमारा देश गुलाम क्यों है, तब रेवोल्यूशन आया और एक क्रांति हुई, और क्रांति के बाद बदलाव आया और हमारा देश आजाद हुआ। तो एजुकेशन तो वो शेरनी का दूध है जिसको जो पीता है वही दहाड़ता है।